नमस्कार। शब्दघोष के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज उन गंभीर परिस्थितियों पर गौर करूंगा और आपके सामने रखूंगा जिनके चलते ओबीसी या यूँ कहें कि आरक्षित वर्ग ब्राह्मण समाज से बहुत दूर जा रहा है। अब ये उसकी मजबूरी है या फिर वो किसी राजनीतिक परिस्थिति का शिकार है, इसका अध्ययन प्रबुद्ध वर्ग को करना चाहिए, क्योंकि यही राष्ट्रहित में है। सोशल मीडिया पे हम देखें तो अधिकांश ओबीसी मंच जो बन गए हैं, ओबीसी महासभा या जो भी बहुत सारे संगठन ओबीसी के, मैं देखता रहता हूं कि उसमें ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं। थोड़ी सी मर्यादित भाषा में गालियाँ भी दी जाती हैं, क्योंकि शुद्ध गालियाँ तो आप बक नहीं सकते, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको आउट कर देगा। लेकिन ऐसा है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ओबीसी वर्ग के लोगों उनसे इतना ही कहूँगा कि जब हम विवेक शून्य होते हैं तब हम गालियाँ बकना शुरू करते हैं। ये विज्ञान का भी सिद्धांत है, ये सामाजिक विज्ञान का भी सिद्धांत है, और ये व्यवहारिक भी स्थितियाँ वो क्लियर करती हैं कि जब हम विवेक शून्य हो जाते हैं, जब हम तार्किक बुद्धि खो बैठते हैं, जब हम सामने वाले की बातों का जवाब नहीं दे पाते, तो हम विवेक खो देते हैं, फिर हम गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये ब्राह्मणों के लिए है कि ये स्थिति तब भी बनती है जब किसी वर्ग विशेष पर या व्यक्ति विशेष पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाता है। ऐसे में वो चीखता चिल्लाता है। तो ब्राह्मण की नज़र में तो ओबीसी वर्ग हो या एससी एसटी हो, वो पहले से शूद्र है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इसके अलावा सब शूद्र। तो जब शूद्र कहा ही है तो उसकी ओर से जो कुछ हो रहा है वो क्षमा योग्य है। लेकिन ब्राह्मण के लिए सब कुछ क्षमा योग्य नहीं कह सकते आप, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान है, और ब्राह्मण स्वयं भी जन्म से स्वयं को विद्वान मानता है। इसलिए ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता कि उसके अस्तित्व में रहते हुए शूद्र पथ भ्रमित हो जाए। उदाहरण के लिए मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई। हम भी हिंदू हैं, हमें स्वीकार है कि ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये भी तो कहा था कि तुम मेरे मुख से उत्पन्न हुए तो तुम्हारे दायित्व भी ज़्यादा हैं। जैसे अब जो वर्ण बचे हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तुम इन सबके गुरु, इनके पथ प्रदर्शक, इनके मार्गदर्शक, इनके भविष्य के निर्माता, सब कुछ तुम हो। और जब ब्राह्मण ही सब कुछ था तो फिर हम पथभ्रष्ट कैसे हो गए? ये असफलता तो आपकी है ना, ये मैं ब्राह्मणों से कह रहा हूं। यदि हम आज आपको अपशब्द कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी शिक्षा में खोट है। आपने हमारे प्रति जो संरक्षक का भाव अदा करना था, उसमें कहीं चूक हो गई शायद आपसे। कहते हैं ना कि बेटा जब खराब निकलता है, खोटा निकलता है, कपूत निकलता है, तो माँ बाप से कहा जाता है तुम्हारे संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। आप तो हमारे गुरु थे, और ये तो हमारा कहना चाहिए हिंदू दर्शन भी कहता है कि जो बच्चे के कहना चाहिए भाग्य को, उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को गढ़ते हैं, वो तीन लोग होते हैं, माता पिता और गुरु। और गुरु का स्थान माता पिता से ज़्यादा बड़ा होता है। तो मेरा ब्राह्मणों से कहना है कि आप चूंकि बुद्धिमान हैं, आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप लीडर हैं, आप मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उद्योगपति हैं, हर जगह हैं आप हैं। आपका परसेंटेज बहुत कम है आपकी संख्या के अनुसार, लेकिन हर जगह आप हैं फिर भी इसके बावजूद। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिशाली हैं।
लेकिन ये बुद्धि तो आपको इसलिए दी गई थी ना कि आप हम लोगों को सबल बनाएं, सक्षम बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि हम मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म के रक्षक बन पाएं। लेकिन क्या कारण रहा कि हम ओबीसी बन के रह गए, हम शूद्र बन के रह गए, हम SC ST बन के रह गए? क्यों? इसका जवाब कौन देगा ब्राह्मणों के सिवाय? क्योंकि दायित्ववान तो आप ही हो। ये तो आपको याद रहा कि हम मुख से पैदा हुए हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं रहा कि पूजा ब्रह्मा जी के चरणों की होती है। ब्रह्मा जी का मुख नहीं पूजा जाता। ब्रह्मा जी के किसी भी देवता के मुख की पूजा तो नहीं होती, चरण ही पूजे जाते हैं। वो चरण यहाँ से शूद्र पैदा हुआ था। तो ये जब संतुलन ब्रह्मा जी ने बना दिया कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, लेकिन पूजा चरण की होगी जहाँ से शूद्र पैदा हुआ है, ये इसे कहते हैं संतुलन, दैविक संतुलन, आध्यात्मिक संतुलन। मुझे ताज्जुब होता है, ब्राह्मण एक विवेकशील जाति, वो ध्यान ही नहीं दे पाई इस चीज पे कि कब वो वर्ग जो आप पे निर्भर था, उसके वशिष्ठ आप ही तो थे, उसके द्रोणाचार्य आप ही तो हो, वो कैसे भटक गया? इसका दोष किसे जाएगा? यदि कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो क्या सारा दोष धृतराष्ट्र का ही था? इसमें किंचित मात्र भी दोष द्रोणाचार्य को नहीं जाता? जाता है, यदि गौर करेंगे जाता है। तो बात वही है कि आपने हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों हम आरक्षित होके रह गए? क्यों हम आरक्षण के सहारे हैं? आज भी देश को 70 साल 75 साल हो गए। प्रदेश क्या, देश का नेतृत्व लगभग ब्राह्मणों के हाथ में रहा। ठीक है, कभी इधर उधर हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम ब्राह्मणों के हाथ में रहा। फिर भी जो आप पर निर्भर थे वो आरक्षण के सहारे रह गए और आप सत्ता पर स्थापित हो। अब ऐसे में वो वर्ग जो आप पर निर्भर था, वो बताइए आपके प्रति सद्भाव कैसे रखे? इस पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। और ये आरक्षण कैसा है? ये SC के लिए कोई सीट आरक्षित है तो SC लड़ेगा, ST के लिए आरक्षित तो ST लड़ेगा, OBC की तो सीट कोई है ही नहीं विधानसभा लोकसभा में। लेकिन जो अनारक्षित सीट है वहां से सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही लड़ेगा। ये कौन सी किताब में लिखा था? संविधान में कोई लाइन नहीं है ऐसी। लेकिन देखते हैं हम, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा बसपा, कोई भी हो, आरक्षितों को आपने आरक्षित सीटों तक समेट के धर दिया। और जो अनारक्षित सीटें थीं, जो जनरल बोगी थी ट्रेन की, जहां कोई भी बैठ सकता था, वहां आपने उसको सामान्य कहना शुरू कर दिया। अब ऐसे में कोई OBC या SC ST के वर्ग के व्यक्ति को ये कहे कि तुम्हारे शत्रु तो असली ब्राह्मण ही हैं, तो अब आप बताइए भाई, हम तो कह दिए हम तो ही शूद्र, हम तो विवेक तो हमारे पास है ही नहीं है और ना आपने दिया। अब बताओ हमारे पास क्या है देने के लिए सिवाय गालियों के? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें गाली देना चाहिए, और यदि हम दे रहे हैं तो दोष आपका है इसमें, क्योंकि आप हमें वो संस्कार दे ही नहीं पाए कि हम आपसे कुछ सद्वचन कह पाते। समय कम है आपके पास भी, आपका समय भी कीमती है। मैं आगे भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। उन परिस्थितियों को रोकिए जिनमें OBC आपसे बहुत तेजी से दूर जा रहा है, और OBC जाएगा तो आप याद रखना, आप SC ST भी जाएगा। और जो राजनेता, जो घाघ राजनेता हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, आप यकीन करना जब ये 3 वर्ग इकट्ठे होंगे तो अल्पसंख्यक से इसको जोड़ा जाएगा। ये आपने प्रयोग बिहार में और यूपी में देखे भी हैं। तो इसलिए यदि ब्राह्मण, मैं मानता हूं ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे वैसे आपके आचरण भी चाहिए मुझे, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं, हम कह रहे हैं, और आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, आपका दायित्व है ये, यदि अपने को ब्राह्मण मानते हैं तो, वरना आपको अपने आप को ब्राह्मण कहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ब्राह्मण मानते हैं और ये मानते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ था, तो आपका ये दायित्व है, हिंदू समाज को सही रास्ते पर लाइए। आप जीवन का कोई अंश, कोई घंटा, कोई दिन कभी तो तय करो कि समाज को देना है।
या फिर आपने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने नाती पोतों को ही अपना परिवार माना है? ये ब्रह्मा जी ने तय नहीं किया था। ब्रह्मा जी ने आपको तीनों वर्ण सौंपे थे। शूद्र के अलावा आपको वैश्य और क्षत्रिय भी दिए कि इन सबका पथ प्रदर्शन आपको करना था। और यदि इनमें से एक भी पथ भ्रष्ट होता है, पथ भ्रमित होता है, तो इसका दोष आपको जाएगा। क्यों? आपके संस्कार ठीक नहीं थे। बस अपनी इसी व्यथा के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं रोक रहा हूं। समय का अभाव है। फिर कभी व्यापक रूप से इस मुद्दे को लेकर सामने आऊंगा, इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, ब्राह्मणों अपने नाम की लाज रखना तुम्हारे ही वश में है। फिर कभी आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।